हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। यह जो केस जो आप देख रहे हैं, यह एचएस का केस है। गला घोंटू जिसे बोलते हैं, इसे हेमरेजिक सेप्टिसिमिया बोलते हैं, जिसमें पशु का थ्रोड में, गले में सूजन हो जाता है और पशु जो सांस लेता है उसमें काफ़ी दिक्कत होता है। लेकिन हेमरेजिक सेप्टिसिमिया की शुरुआती अवस्था में पशु मुंह खोल करके सांस नहीं लेता है और केवल पशु इसमें चारा बंद करता है और उसका टेम्परेचर 105-6 तक चला जाता है। टेम्परेचर हाई रहने का कारण है क्योंकि यह एक बैक्टीरियल बीमारी है, जिसके कारण इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। गला घोंटू एक जानलेवा बीमारी है जिसमें पशु की मृत्यु भी हो जाता है। यह बरसात के मौसम में अक्सर देखने को मिलता है, खासकर उन जगहों पर ज़्यादा मिलता है जहाँ पर वैक्सीनेशन बहुत ही कम मात्रा में होता है या ना होता है, वहाँ पर ये ज़्यादा देखने को मिलता है। हेमरेजिक सेप्टिसिमिया जो बहुत जगह इसे घुड़का रोग भी बोलते हैं, हर जगह पर अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। इसे गला घोंटू भी बोलते हैं, हेमरेजिक सेप्टिसिमिया भी बोलते हैं, शॉर्ट में इसे एचएस भी बोला जाता है। लेकिन यह जो इसका कॉजी एजेंट जो होता है हेमरेजिक सेप्टिसिमिया का जो कारण होता है वो पाचुरेला मल्टीसीटा नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। शुरुआती अवस्था में पूरी तरह से लक्षण नहीं आने के कारण इसमें डायग्नोसिस में काफ़ी परेशानी होता है। लेकिन गला घोंटू का सेकंड स्टेज जिस 12 घंटा होने के बाद पशु मुंह खोल करके सांस लेने लगता है या स्नोरिंग साउंड आना शुरू हो जाता है, क्योंकि पशु जब भी बैठता है या थोड़ा सा भी चलने फिरने पर उसमें सांस लेने में कठिनाई होने लगता है, जिसके कारण है जो पशु जोड़ जोड़ से सांस लेने लगता है। पशु इसमें चारा भी नहीं खाता है। थर्ड स्टेज में पशु जाने के बाद मुंह से हल्का सलाइवा भी आने लगता है और पशु और ज़्यादा मुंह खोल करके सांस लेने लगता है। फोर्थ स्टेज में पशु पूरी तरह से मुंह खोल करके सांस लेता है और पूरी मुंह से झाग आने लगता है। तो इस तरह करके गला घोंटू के स्टेज आते हैं। यह जो स्टेज आप देख रहे हैं यह फर्स्ट स्टेज से आगे का है। इसका पशुपालक के द्वारा दवा भी दिया गया था। पशुपालक ने बताया कि इसे दवा दिया गया था और इसका इलाज शिमला का किया गया था। लेकिन इसमें जो आवाज़ है वो आ रहा है और चारा यह पशु नहीं खा रहा है। ये रात के अंधेरे में इसका इलाज किया जा रहा है, क्योंकि यह पशु वो बैठने के बाद काफ़ी तेज़ी से सांस लेने लगता है और जब खड़ा रहता है तो आवाज़ उसका कम हो जाता है। पशु चारा भी नहीं खा रहा है। इसका टेम्परेचर नॉर्मल है, क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया का इलाज किया गया था पशुपालक के द्वारा, इसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया गया था, जिसके कारण इसका टेम्परेचर
कम हो गया है। बैक्टीरियल बीमारी में अगर कोई भी एनाल्जेसिक या एंटीबायोटिक आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन होने लगता है। गलाघोटू में अब गले के पास जो थ्रोट होता है उसमें काफ़ी सूजन हो जाता है। यह भी एक पहचान करने का लक्षण है, क्योंकि गलाघोटू में जो है कि शुरुआती अवस्था में नहीं समझ में आने के कारण ही पशु की मृत्यु हो जाता है। क्योंकि इसमें जब भी आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें तो जो ड्रग्स एंड चॉइस का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही बेहतर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि बेहतर इसमें रिजल्ट आ सके। क्योंकि बैक्टीरियल बीमारी में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने से ही उसका बैक्टीरिया को आप स्टे या डाई कर सकते हैं। क्योंकि उसको मारने के लिए बैक्टीरिया को हायर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, तभी उसमें बेहतरीन रिजल्ट आता है। इस पशु का इलाज इसमें इस प्रकार किया गया। इस तरह की समस्या के समाधान के लिए आप अपने नज़दीकी और अनुभवी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। इस पशु का इलाज इस प्रकार किया गया। इसमें सेफ्ट्रियाजोन सल्बैक्टम का इस्तेमाल किया गया, उसका IV इस्तेमाल किया गया। साथ में इसमें एंड्रोफ्लॉक्सासिलिन का भी इस्तेमाल किया गया। एक साथ डबल एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया गया। साथ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड का भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि थॉयराइड में सूजन के कारण। और एनाल्जेसिक के रूप में टोल्फेनिक एसिड का इस्तेमाल किया गया। इसको सुबह शाम लगातार 3 दिन देने के बाद पशु जो है पूरी तरह से ठीक हो गया। और ये देखिए पशु जो है पूरी तरह से जुगाली कर रहा है। तो इस तरह करके अगर आप हायर और ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवा का इस्तेमाल करते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। और ये देखिए पूरी तरह से जो है पशु भर भर के चारा भी खाने लगी। गलाघोटू जो है अक्सर मेवंशीय पशुओं में देखने को मिलता है और यंग ब्लड में ज़्यादा देखने को मिलता है। कभी कभी जो है वो फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड ब्यात की भैंस को भी देखने को मिलता है। तो ये देखिए पूरी तरह से पशु जो है वो भर भर के चारा खाने लगे। किसी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं है। तो इस तरह करके समस्या और अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।